गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम कक्षा चौथी विषय हिंदी पाठ नंबर 8 जिसका नाम है उड़ने वाली गाय। क्या है इस लेसन का नाम? उड़ने वाली गाय। ये एक नाटिका है, ठीक है। इस नाटिका के अंदर कुछ पात्र दिए गए हैं जो है इंद्रदेव जो एक राजा होता है, एक धीरू होता है जो एक शिल्पकार का पुत्र है, और चंदू जो शिल्पकार है जो धीरू के पिताजी हैं, और एक कौन होता है? अपरिचित व्यक्ति होता है जो राहगीर होता है, राह चलता हुआ, ठीक है। इस लेसन के अंदर बताया गया है कि इन पात्रों के द्वारा ये नाटिका की गई है, और इसमें कहा है जो इंद्रदेव है राजा, इनका एक बेटा होता है देवर, जिसका जन्मदिन होता है, और वो जन्मदिन मनाने की तैयारियां पूरे महल में चल रही हैं, पूरे कस्बे में, पूरे इलाके में, पूरे नगर के अंदर चल रही है। जो धीरू होता है शिल्पकार का पुत्र, वो अपने पिताजी के पास जाता है और कहता है कि पिताजी पूरे मतलब कि रियासत है, ये एक जहाँ रियासत होता है जहाँ पर कुछ घर होते हैं, जो गांव होता है, कस्बा होता है, जहाँ पर रहने की जगह होती है, उसे रियासत कहा जाता है। उसने कहा कि पिताजी, धीरू ने अपने पिताजी से कहा, किससे? चंदू से, कि महल के अंदर, रियासत के अंदर बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं, सब लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं, ठीक है। उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, आज जो राजा का पुत्र है देवर, उसका क्या है? जन्मदिन है। सब उसको उपहार देने की कोशिश कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि मैं भी, सब सोच रहे हैं मैं भी उपहार दूँ, मैं भी दूँ, सब वो उसको बता रहा है। फिर उसके बाद धीरू अपने पिताजी से कहता है, चंदू से कहता है, शिल्पकार से, कि पिताजी क्यों ना हम भी उसको उपहार दें। उसके पिताजी कहते हैं, बेटा हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास धन दौलत नहीं है कि हम उसे क्या उपहार दें। फिर धीरू अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी आप इतने अच्छे शिल्पकार हैं। क्या थे उसके पिताजी? शिल्पकार। और जो धीरू वो कौन था? शिल्पकार का पुत्र। उन्होंने कहा कि पिताजी आप इतने अच्छे शिल्पकार हैं, क्यों ना आप एक गाय बना दें और हम उसे देवर को वो उपहार में दे दें। उसके पिताजी ने क्या किया? एक बहुत ही सुंदर गाय बना दी। जब वो गाय कंप्लीट हो गई, उसका निर्माण कंप्लीट हो गया, तो चंदू और उसके पिताजी, धीरू और उसके पिताजी दोनों नगर की ओर चल पड़े। नगर की ओर चलते चलते वो एक रास्ते में एक जगह थी, सराय थी रुकने की, वहाँ पर रुक गए। उन्होंने कुछ देर आराम किया, और सुबह वहाँ पर जब वो आराम कर रहे थे तो वहाँ एक आदमी आया, राहगीर आया, अपरिचित व्यक्ति। अपरिचित व्यक्ति होता है जिसको वो जानते ना हो, राहगीर, राह चलता हो। एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि मैं क्या यहाँ रुक सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ रुक सकते हो, हम भी तो यहीं रुके हैं। उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं, अपरिचित व्यक्ति ने कहा कि मैं ना राजा के पुत्र का, देवर का जन्मदिन है और मैं वहाँ जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हम भी वहीं जा रहे हैं, ठीक है। वो वहाँ रुके और वो सो गए सब थोड़ी सी देर के लिए। पूरी मतलब कि सुबह जब उठे, रात खत्म हुई, तो उन्होंने देखा कि हमारी गाय नहीं है। उसने, धीरू ने कहा, पिताजी हमारी गाय कहाँ है? शिल्पकार ने कहा कि बेटा यहीं ढूंढेंगे, मिल जाएगी, लेकिन वो नहीं मिली। उन्होंने क्या किया, जहाँ पर नगर के अंदर जन्मदिन मनाया जा रहा था देवर्त का, वो वहाँ पर चले गए, और जो अपरिचित व्यक्ति था उसने देवर्त को उपहार में वो गाय दी, और उन्होंने देख ली। उन्होंने कहा कि ये गाय तो मेरी है। उसने कहा नहीं, ये गाय आपकी नहीं है। फिर जो शिल्पकार था उसने दिमाग लगाया, अगर ये राहगीर बोलेगा, ये गाय का जो एक कान है, एक तरफ का कान, अगर हम उसको पकड़ते हैं तो वो क्या है? उड़ने लग जाती है जब एक कान को हिलाते हैं। तो उसने कहा कि अगर ये राहगीर बताएगा कि कौन दायां या बायां, कौन सा कान हिलाने से ये हो जाता है, उड़ने लग जाती है, तो उसने कहा कि हाँ ये दायां कान उठाने से उड़ती है। फिर कहा नहीं बायां, तो वो डर गया उस बात से।
तो फिर उसने कहा, राजा ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हो, आपने झूठ बोला इनको कि आपको पता है कि ये गाय का कौन सा कान पकड़ने से ये उड़ती है और कौन सा पकड़ने से नहीं उड़ती है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो गाय है ये किसकी है, ये आप जो वो था शिल्पकार था और जो धीरू था कि ये गाय तो उनकी है। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत सुंदर ही गाय है, बहुत ही मन लुभावने वाली गाय है, ठीक है, इसको जब हम देखते हैं तो हमारा मन बहुत ही खिल उठता है, बहुत ही प्रसन्न हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जब राजा ने धीरू को कहा कि बेटा बताओ आपको क्या मांगना है, धीरू ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने राजा ने कहा था राहगीर को कि आपको जरूर दंड मिलेगा, आपने जो इतना बड़ा गुनाह किया है। तो फिर धीरू ने कहा आप कृपया करके इसका जो आपने दंड देना चाहा है उसको माफ़ कर दीजिए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है, ठीक है। अब हम इस लेसन को विस्तार से क्या करेंगे, रीड करेंगे। अब हम इस लेसन को पाठ्य पुस्तक से क्या करेंगे, अच्छे से रीड करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर पात्र दिए गए हैं। इंद्रदेव जो राजा होता है, धीरू जो शिल्पकार का पुत्र होता है, चंदू एक शिल्पकार होता है और अपरिचित व्यक्ति एक राहगीर होता है, जो मतलब कि अपरिचित व्यक्ति होता है जिसको हम जानते नहीं हैं। एक छोटी सी रियासत का दृश्य है। आज राजा इंद्रदेव के पुत्र देवव्रत का जन्मदिन मनाया जाने वाला है। पूरे राज्य में जन्मदिन के उत्सव की तैयारियां चल रही हैं। धीरू भागता हुआ अपने पिताजी के पास आता है। धीरू, पिताजी आज नगर में इतनी धूमधाम क्यों है? सभी किसी न किसी कार्य में लगे हुए हैं, आज क्या विशेष बात है? चंदू, बेटा आज युवराज का जन्मदिन है, सब लोग युवराज को कुछ न कुछ देने की तैयारी कर रहे हैं। धीरू, पिताजी मैं ही महाराज के बेटे को कोई न कोई उपहार देना चाहता हूँ। चंदू, नहीं बेटा जी, हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पास न तो पैसे हैं और न ही कोई ऐसी चीज़ जो युवराज को देने लायक हो। किसने कही ये बात? चंदू ने, उसके धीरू के पिताजी ने। धीरू, नहीं पिताजी, मेरी इच्छा है, मैं कुछ न कुछ जरूर दूंगा। चंदू कुछ सोचते हुए, हम क्या दे सकते हैं? धीरू, आप इतने बड़े शिल्पकार हैं, क्यों न आप एक सुंदर सी गाय बना दें, मैं वही उपहार दे दूंगा। क्या कहा उसने शिल्पकार को? कि आप एक सुंदर सी गाय बना दें और मैं यही उपहार में दे दूंगा। चंदू, ठीक है, मैं गाय तैयार करता हूँ। गाय तैयार होने पर दोनों बाप बेटे उसे लेकर राजा के महल की ओर चल पड़े। कुछ समय बाद वर्षा आरंभ हो जाती है। चंदू, बेटा धीरू, हम इस वर्षा में आगे नहीं जा सकते हैं। धीरू, पिताजी हम अभी इस सराय में रुक जाते हैं, नहीं तो हमारी गाय भीगकर खराब हो जाएगी। उसके बाद अपरिचित व्यक्ति आता है। क्या मैं भी अंदर आ सकता हूँ? चंदू, क्यों नहीं, हमें भी यहाँ सहारा लिया है। किस चीज़ का सहारा लिया है? सराय में रुकने का सहारा लिया। धीरू, आप कहाँ जा रहे हैं? अपरिचित व्यक्ति, मैं युवराज के उत्सव में जा रहा हूँ और आप? चंदू, हम भी वहीं जा रहे हैं। अपरिचित व्यक्ति, अरे यह गाय किसकी है? यह तो बहुत ही सुंदर है, ऐसी सुंदरता तो मन को मोह लेती है। धीरू, यह गाय मेरे पिताजी ने बनाई है, मैं इसे महाराज के पुत्र को उनके जन्मदिन पर उपहार के रूप में देना चाहता हूँ। अपरिचित व्यक्ति, यह गाय तो मेरी मोतियों की माला से भी सुंदर है, मैं भी सच्चे मोतियों की माला युवराज को उपहार के रूप में देने के लिए लाया हूँ। धीरू थोड़ा आगे बढ़कर, मगर हमारी गाय ज़्यादा सुंदर है। अपरिचित व्यक्ति, यह बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, गाय की सुंदरता इसके सामने इस माला की सुंदरता भी कुछ नहीं है। सब लोग कुछ समय बातचीत करने के बाद कुछ देर के लिए सो जाते हैं। धीरू जाकर आंखें मलते हुए, पिताजी हमारी गाय कहाँ गई? चंदू, अरे यह गाय कहाँ है? शांत हो जाओ, अभी ढूंढते हैं, गाय जरूर मिल जाएगी। धीरू, ठीक है पिताजी, चलिए। दोनों राजा के महल में पहुंच जाते हैं। उसी अपरिचित व्यक्ति द्वारा युवराज को वही गाय देते हुए देखकर वो हैरान हो जाते हैं और मन ही मन दुखी
होते हैं। धीरू, महाराज यह गाय मेरी है। अपरिचित व्यक्ति, यह लड़का झूठ बोलता है, यह गाय मेरी है। धीरू, महाराज इस गाय की एक विशेषता है कि इसका एक कान दबाने से यह उड़ती है। अगर यह व्यक्ति सच बोल रहा है तो इसे मालूम होगा कि इसका वह कौन सा कान है। अपरिचित व्यक्ति, महाराज इसका बायां कान दबाने से यह उड़ती है। फिर कुछ घबरा कर, नहीं मालिक, इसका दायां कान दबाने से यह उड़ती है। धीरू, गाय के दोनों कान घुमाते हुए दबाते हुए, महाराज नहीं उड़ रही है, यह व्यक्ति झूठ बोलता है। भला लकड़ी की बनी गाय कभी उड़ सकती है? महाराज अपरिचित व्यक्ति की ओर देखते हुए, तुमने हमसे झूठ बोला है। तुम्हें इसका दंड जरूर मिलेगा। पहले तो यह गाय इस बच्चे को वापस करो। धीरू, नहीं महाराज, यह गाय युवराज के लिए है। इसे मेरे पिताजी ने युवराज के लिए विशेष तौर पर बनाया है। महाराज, इस गाय की सुंदरता मन को मोहने वाली है। बोलो, तुम्हें क्या उपहार चाहिए? धीरू थोड़ा मुस्कुराकर, महाराज आप इस व्यक्ति को अक्षमा कर दीजिए, यही हमारा उपहार होगा। धीरू की यह बात सुनकर चंदू गदगद हो उठा और महाराज समेत सभी व्यक्ति तालियों से धीरू की अक्षमाशीलता की सहारा करने लगे। अक्षमाशीलता होता है माफ़ करने की हिम्मत, शक्ति, ठीक है, उसकी सराहना करने लगे। ये था हमारा लेसन। इसको आपने अगेन से रीड करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।